नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप किसी भी राज्य से टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमेशा की तरह 125 प्रश्न। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर व्याख्या भी करेंगे। इस प्रकार का हम काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, जिसमें एक यूपी, टीजीटी, पीजीटी के मॉडल पेपर के जैसा आपको 125 प्रश्न मिलेगा और एग्ज़ाम के हुबहू प्रश्न होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के लिए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन हैं बता दें। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। विकल्प बी सही है। यदि आप इसको टेस्ट फार्म में देना चाहते हैं तो एक OMR सादा लेकर बैठ जाइए और OMR को भरते चलिए हमारे साथ। 1 घंटे के अंदर आप पूरा एक्सपीरियंस पा जाएंगे पेपर का। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है? तो परिंदे जो है यह निर्मल वर्मा की रचना है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप है। अस्मद शब्द आप याद कर लीजिएगा, इसका रूप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शायद ही बहुत एग्जामों में पूछता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। इसका क्या पूछा? तृतीय विभक्ति के रूप पूछा है तो मया होगा, मया अवाभ्याम अस्माभि होगा। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। अनुदीनम में कौन सा समास है? अनुदीनम में कौन सा समास है? अनुपसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। विकल्प ए सही है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे क्या होना चाहिए? उस भाषा का सम्मान बढ़ता है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका रूप समान रूप से प्रमाणित माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता हो। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे आप हिंदी को ले लीजिए, इंग्लिश को ले लीजिए और यहाँ पे जिसके आधार पर दूसरी भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी। विकल्प बी यहाँ पर सही है। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प बी सी यहाँ पर सही है। ठीक है, चाची। और मृगनयनी उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है। मृगनयनी जो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह मुंबई जो अभी मुंबई कहते हैं, बम्बई कहा जाता था, बम्बई से यह प्रकाशित होता था। कौन सा समाचार पत्र? वेंकटेश्वर समाचार। निराला की अंतिम कविता का नाम बताइए। निराला की अंतिम कविता जो है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास सरोज स्मृति और पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये चारों रचनाएं जो हैं निराला की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और यहाँ पे उनकी अंतिम कविता जो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। विकल्प डी सही है यहाँ पर। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन जो है यह ब्रज भाषा से संबंधित है। विकल्प ए सही है। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। विकल्प ए सही है। और त्रिकालदर्शी होता है जो तीनों कालों को देख सके। ठीक है, और त्रिकुटी होता है वो माथे पे लीलार पे जो बना होता है निशान, उसे त्रिकुटी बोलते हैं। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय की बात करें, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। क्या? निशीथ, आधी रात का समय। कर्षण इसका बताना विपरीतार्थक, मतलब विलोम बताना है। कर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा। ठीक है, कर्षण का विलोम विकर्षण होगा। कनिष्ठ मतलब जानते हैं, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है और इसका विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। विहित का विलोम बताना है विपरीतार्थक। विहित मतलब होता है सम्मिलन या सम्मिलन करना और इसका विलोम जो हो जाएगा विपरीतार्थक निषेध हो जाएगा। विकल्प सी सही है इस प्रश्न में। मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एक न देवो को दो। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? कई बार आ चुका है।
मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। यह तुलसीदास की पंक्ति है। विकल्प सी सही है और यह कवितावली से लिया गया है। कवितावली, और यह किसकी रचना है? तुलसीदास की। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यह मंजुल भगत का उपन्यास है। विकल्प सी सही है, मंजुल भगत अनारो के रचनाकार। निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? तो रैदास का जीवन काल जो है 1388 से 1498 है। अलग देखिए, इसमें कभी कभी आपको डिफरेंट अगर मिलता है तो अन्य अन्य विद्वान कभी कभी अलग अलग माने हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कभी कुछ और मान लिए हैं, और रामचंद्र शुक्ल कुछ और मान लिए हैं, डॉक्टर नागेंद्र कुछ और मान लिए हैं। तो डाटा थोड़ा सा इधर उधर मिले तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं से ये सही ही डाटा है। तो यहाँ पे 1388 और से 1498 रैदास जी का जीवन काल। और कबीर जिसका है तो आप जानते हैं, माना गया है जो सभी 1398 से लेकर 1518 तक, और धर्मदास जी का 1400 से 1500 तक माना गया है, और दादू दयाल जी का 1544 से लेकर 1603 माना गया है। तो सबसे बाद में कौन आएंगे? दादू दयाल जी आएंगे। विकल्प डी जो है यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे? अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित कौन हुए थे? इन चारों में से बताना है। पहले भी आ चुका है, और सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, यही सही है। विकल्प सी। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक बताइए। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। विकल्प बी सही है, बुद्धू का कांटा। और इनकी कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था और एक सुखमय जीवन। ये दोनों भी याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। उसने कहा था भी। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? इन चारों में से बताना है। महाकवि भास का कौन सा नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, ये ही शूद्रक का है। ठीक है, मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। बाकी उरुभंगम, दूतवाक्यम और माध्यव्योम, ये तीनों रचनाएं कवि भास द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण बताना है। जैसे क ख ग घ अंगा, कंठ से किसका उच्चारण होता है? ऊ का उच्चारण ओष्ठ, ओष्ठ से होगा ऊ। ठीक है, ये ओष्ठ ओष्ठ हो गया। अ का उच्चारण कंठ से होगा। ई का तालु से होता है, और बड़ी ई का भी तालु से। ये दोनों तालु वाले हैं, और ऊ जो है ओष्ठ वाला है। अ क्या है? ये कंठ वाला है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। कौन सा? विकल्प बी। निम्न हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? स, ह, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह। ये चारों जो वर्ण हैं यह उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, च, छ, ज, ज, ये वाला जो है ये तालव्य होता है। ट, ठ, ड, ढ, आड़ा वाला ये जो होता है ये मूर्धन्य होता है। त, थ, द, ध, न ये वाला विकल्प सी में जो है ये दंत होता है। और यहाँ पे उष्म व्यंजन कौन सा होगा? विकल्प डी में जो दिया हुआ है। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? रस बताना है। प्रीतम हम मीछत तिया, पानी पर रस सुख पाए, जान पिछानी अजान लो, नेक न होती लखाए। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्रृंगार अलंकार है, जिसे रस का राजा कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। ठीक है, समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी, ये इस उपर्युक्त पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। समय सिंधु चंचल है भारी, तो समय सिंधु जो है ना यहाँ पे रूपक अलंकार है। विकल्प डी सही है, रूपक अलंकार। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जैसे जैसे श्याम रंग में डुबोया जाता है या श्याम रंग चढ़ाया जाता है, तैसे तैसे उजला हो जाता है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसमें विरोधाभास है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार यहाँ पे भी बताना है।
इसमें बता दे अर्थांतर न्यास अलंकार है, विकल्प सी सही है। आप अलंकार को पढ़ लीजिए किसी भी एक किताब से, देवकीनंदन खत्री से ही पढ़ लीजिए, ठीक है। वासुदेव नंदन खत्री है, सॉरी, वासुदेव नंदन खत्री वाले से पढ़ लीजिए, बढ़िया है। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर इस वर्णिक छंद का सही अनुक्रम बताना है। वर्णिक छंद का सही अनुक्रम बताना है आपको। बसंत तलिका में कितने वर्ण है, ये सब वर्णिक छंद हैं, ठीक है, जो वर्ण जिसमें गिने जाते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा गिना जाता है। बसंत तलिका जो है इसमें 14 वर्ण होते हैं एक चरण में, और मंदाक्रांता में 17 होते हैं, ठीक है। शार्दुल में 18 नहीं 19 होते हैं शार्दुल में, ठीक है, कितना 19, और इंद्रवर्जा में 11 होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कम से अधिक की तरफ, तो सबसे कम इंद्रवर्जा आएगा, देखिए कहाँ पे आया, विकल्प डी जो है सही होगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा जाता है। काव्य छंद इनमें से किसे कहा जाता है, तो मनहर को कहा जाता है, विकल्प ए सही है, यह मनहर एक छंद है, ठीक ना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तिहु तीनों लोक भयो अंधियारो, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, चौपाई छंद है, ठीक है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, होने के साथ सम चरणों के अंत में जगण यानी कि लघु गुरु लघु होता है, वह छंद कौन सा होता है, यानी कि 12, पहले और तीसरे में 12 और दूसरे चौथे में 7 आता है, कुल 19 मात्रा होता है, और वह है बरेवे, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। देखिए सीखा जो है इसमें से तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है, सीखा तत्सम है। बाकी चंदा जो है चंद्रमा का तद्भव है, और बात वार्ता का तद्भव है, रात जो है रात्रि का तद्भव है, तो विकल्प यहाँ पे ये सही होगा। देशज शब्द छांटिए, इसमें देशज शब्द बताना है। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, आम बोलचाल की भाषा में ये उत्पत्ति होते हैं। और जो 32 नंबर प्रश्न है, देशज शब्द छांटना है। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म, इन चारों में डिबिया जो है यह देशज भाषा का शब्द है, ठीक है। और ताबीज जो तारीख जो है ये अरबी का है, ठीक। सूरज तद्भव है, तो इसका तत्सम सूर्य होगा तद्भव, और जन्म जो है यह भी तद्भव है, ठीक है, जन्म का है, तो यहाँ पे विकल्प बी सही है। विदेशज शब्द छांटना है। चश्मा और जूता, जीभ, वायु, इसमें विदेशज छांटना है। चश्मा जो है यह फारसी भाषा का शब्द है, और यही विदेशज हो जाएगा, विकल्प ए ही सही है। जीभ तद्भव है, जूता देशज है, वायु तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द पहचानना है इसमें। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म और लक्ष्मी, इनमें तद्भव कौन है, बच्चा जो है तद्भव होता है, इसका तत्सम वत्स होता है, क्या होता है, वत्स, ठीक है। लक्ष्मी तत्सम है, ग्रीष्म और नासिका भी तत्सम है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक जहाँ से का अर्थ अलग करने के अर्थ में हो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कुल्हाड़ी से काटता है ना, तो यहाँ पे वहाँ करण कारक हो जाएगा, ठीक। वह भूख से बेचैन, भूख उसके साथ है ना, तो भूख से बेचैन है, यहाँ पे भी करण कारक। लड़का पेड़ से गिरा, दोनों अलग हो रहे हैं ना, से क्या कर रहा है, पेड़ से गिरा, यानी कि लड़के को पेड़ से अलग कर रहा है यहाँ पे से, तो जो होगा यहाँ पे अपादान कारक होगा, विकल्प सी सही है। शादियों की संगत से बुद्धि सुधरती है, संगति से सुधरती है, संगत नहीं रहेगी तो नहीं सुधरेगी, यानी कि यहाँ पे अपादान कारक नहीं है, करण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है। अधिकरण में होता है, ठीक है, जो अधिग्रहण कर ले, में जो होता है यह अधिकरण का चिन्ह होता है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। यहाँ पे तपस्विनी जो होगा, तपस्विनी स्त्रीलिंग है, हंसिनी परोपकारिणी ये तीनों स्त्रीलिंग है। तेजस्वी जो होगा वह उसमें पुल्लिंग होगा, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव है ना बिहार के,
वो पुल्लिंग है, यहाँ पे भी ये क्या है, पुल्लिंग है। विकल्प डी जो है यहाँ पे सही होगा। तेजस्वी एक पुल्लिंग शब्द है। शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम का लिंग जो है इसमें पुल्लिंग है। विकल्प ए सही है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन रूप बताना है। घटाएं इसका बहुवचन होगा घटाका। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा। विकल्प डी यहाँ पे सही है। अर्धकथानक, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की पहली आत्मकथा द्वारा रचित है। यह पहली आत्मकथा है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। यह किस विधा की, कौन सी विधा की रचना है? आत्मकथा। रचनाकार कौन है? तो बनारसी दास जैन है, और इसकी विशेषता यह पहली आत्मकथा है। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, और यह एक मासिक पत्रिका थी। विकल्प डी सही है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था? किसने किया था शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। विकल्प बी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन है? तो भाषा और समाज। भाषा और समाज जो है यह रामविलास शर्मा की रचना है। और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज और छायावाद, ये तीनों रचना जो है यह नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, कब दिया था? 1884 में दिया था। विकल्प सी सही है इस प्रश्न में। और सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास भक्ति काल के कवि थे, और सूरदास भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? निषाद बांसुरी जो है यह कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय। ठीक, और यह क्या चीज़ है? एक ललित निबंध है। विकल्प डी सही है, निषाद बांसुरी। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान क्या है? गोदान एक सामाजिक उपन्यास है। विकल्प सी सही है। 1936 में रचा गया, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। शिशुपाल वध के रचनाकार, शिशुपाल वधम के रचनाकार जो हैं कवि माघ जी हैं। विकल्प डी सही है। श्रीहर्ष का ग्रंथ बताइए। श्रीहर्ष ने, यहाँ पे 4 विकल्प हैं, चारों का देख लेते हैं। हित हरिवंश, हित हरिवंश है, नैषध काव्य, और मेघदूतम राजतरंगणी। जो राजतरंगणी एक कल्हड़ की रचना है, और नैषध काव्य नैषधीय चरितम के नाम से भी जाना जाता है। श्रीहर्ष की रचना है यह, और मेघदूतम कालिदास की रचना है। श्रीहर्ष की और रचनाओं की अगर बात कर लें हम, तो अरड़व, वरड़व एक ये रचना है। प्रियदर्शिका भी है इनकी। ठीक, प्रियदर्शिका भी है, और श्री विजय प्रशास्ति भी है। श्री विजय प्रशास्ति भी, प्रशस्ति बोलिए, प्रशास्ति बोलिए, इनकी रचना है श्री विजय प्रशस्ति। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे विकल्प बी सही था, नैषध काव्य या नैषधि चरितम बोलिए। तो अखरावट काव्यकृति के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, अखरावट, पद्मावट। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किया था जगदीश चंद्र गुप्त जी ने। विकल्प बी सही है इस प्रश्न में। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? कहाँ कहाँ? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में बोली बताना है। कौन सी बोली? तो ब्रज बोली बोली जाती है। विकल्प डी सही है। राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। और वाक्य में बोलियाँ क्या है? बोलियाँ का अर्थ एक भाषा से है। ठीक है, बोलियाँ क्या है? एक भाषा है। अब बोली होगा नहीं, क्योंकि बोली के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, एक भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। विकल्प सी सही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1936, नहीं, हिंदी
साहित्य सम्मेलन की बात कर रहा है। यह 1975 में, ठीक है, और कहाँ पे, नागपुर में, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्यिक सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में, मध्य प्रदेश में है ये, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, ठीक है, यहाँ पे हुआ था। विकल्प ए सही है। लौकिक संस्कृत, तो यहाँ पे क्या भरना है, लौकिक संस्कृति और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के खाली क्रम में भरना है। हिंदी भाषा का विकास जो है, पहले संस्कृत आता है, संस्कृत के बाद पाली, ठीक, पाली के बाद प्राकृत, ठीक, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, हिंदी आ जाएगा। तो सबसे पहले संस्कृत है, उसके बाद पाली कहाँ मिलेगा, विकल्प बी में मिल रहा है, यही क्या होगा, सही हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो वह खड़ी बोली जो है हिंदी का मानक रूप के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा की खाली स्थान है, सही विकल्प का चयन करना है। हिंदी भाषा भारत की क्या है, तो यह राजभाषा है, विकल्प ए जो है सही है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। और ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है। तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, विकल्प डी जो है सही है। इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है, दूसरा चौथा जो लाइन होता है उसमें महाप्राण होता है, तो कौन है, भ जो है इसमें महाप्राण है, बाकी तो, द और म अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा लाइन जो होता है ऊपर से नीचे तक वह क्या होता है, अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। जैसे ख और घ, ये दोनों महाप्राण होगा। काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, काला और बूढ़ा चांद जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, विकल्प बी सही है। ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है, विकल्प ए सही है। छित स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं, छित स्वामी और नंददास, तो ये देखिए अष्टछाप के ये दोनों कवि हैं जैसे, और अष्टछाप में ये आएंगे विठल नाथ के दोनों शिष्य हैं। एक पकशक था और दूसरा नच गच, तो न से नंददास और नच च से चतुर्भुज दास, ग से गोविंद स्वामी और ग छ से छित स्वामी, अष्टछाप धारा के ये कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, विकल्प ए सही है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, तो ब्रज भाषा में रचना जो है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, बाकी प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग ये सारी हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे, दूसरी बार आ चुका, कई बार आ चुका है वैसे। आनंद कादम्बनी के जो संपादक थे उनका नाम बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन था। क्या, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, यह एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और ये प्रेमघन यह भारतेंदु युग के कवि थे, और यह जो आनंद कादम्बनी थी यह भारतेंदु युग की ही साहित्यिक पत्रिका थी। नूतन ब्रह्मचारी किस कृति के लेखक हैं, नूतन ब्रह्मचारी किस कृति के लेखक हैं बताना है। तो इस कृति के लेखक कौन है, नूतन ब्रह्मचारी, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, विकल्प डी सही है, बालकृष्ण भट्ट। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक सदन मिश्र जी हैं, कौन है, सदन मिश्र जी, विकल्प ए सही है। संस्कृत के 4 अध्याय कई बार आ चुका है, दिनकर जी की रचना है, विकल्प डी सही है। शुद्ध कविता की खोज भी इनकी एक रचना है, और संस्कृत के अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना तो है यह है। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है, इसमें गलत पूछा है। देखिए अस्मद शब्द दोबारा आ चुका है ना, अस्मद का इसमें से कौन नहीं होगा, मत, मत पंचमी विभक्ति का, अच्छा पंचमी विभक्ति पूछा भी है, पंचमी विभक्ति में अस्मद का होता है मत, अवाभ्याम अस्मत, ठीक है, यानी कि इसको पहली एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीसरा,
असमभ्य कोई शब्द नहीं है इसके रूप में। हाँ, अगर इसको लिखा जाता असमभ्यम, ठीक है, तब हो सकता था, तब यह चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होता, ठीक है, असमभ्यम। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? कई बार आ चुका है बकरी नाटक के रचयिता, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। विकल्प डी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तुलसी का नाम आ जाए और राम का नाम न आए, ये कैसे हो सकता है? बाकी सूरदास और मीराबाई एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे। और जायसी जो रहे ये प्रेम मार्गी धारा के कवि रहे। निम्नलिखित वाक्यों में सूफी संत रहिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है इन चारों में से? मातरम नीलीयते कृष्ण, मातरी नीलीयते कृष्ण, मातुर्नीलीयते कृष्ण, यही सही होगा। विकल्प सी यहाँ पे सही है, मातुर्नीलीयते कृष्ण, ठीक है। मातु एवं नीलीयते, इसमें विसर्ग संधि होगा, ऐसे होगा। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह जो है यह वियोगी हरि की आत्मकथा है। विकल्प बी सही है। और अगर राहुल सांकृत्यायन की बात किया जाए तो मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है, और शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा। और विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस की बात किया जाए तो यह कवि बोधा की रचना है, और यह रीतिकालिक कवि हैं। राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप क्या होगा? राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप रामस्य होगा। विकल्प बी सही है यहाँ पर। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। विकल्प ए सही है, बहुव्रीहि समास। और जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे भी अलंकार पूछा हुआ है, तो लाटा अनुप्रास है यहाँ। विकल्प सी सही है। रत्नाकार कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? इस छंद का नाम है रोला छंद। विकल्प सी सही है, बहुत बार इसके बारे में बता चुके हैं। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया, यह पिछले वीडियो में भी आया था और बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, तो वह है सोजे वतन। बाकी कर्मभूमि, निर्मला और गबन, ये भी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की ही हैं। सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना इनमें से कौन सी है? रवि चल जोत या खुले मैदान, मेरा साईं या आचरण की सभ्यता। बता दें, अवि चल जोत सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना, यह जो है पंजाबी में रचित है, ठीक है। खुले मैदान भी पंजाबी में रचित है, मेरा साईं भी पंजाबी में रचित है। ये सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं, ठीक है। आचरण की सभ्यता जो है हिंदी में रचा गया है, तो विकल्प डी यहाँ पे सही है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री की रचना है। विकल्प सी सही है, इन्होंने बहुत ही जासूसी उपन्यास लिखा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन बताना है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार था। बाकी दीपशिखा, यामा और रश्मि भी इन्हीं का संकलन है। निहार इनका पहला काव्य संकलन है जिसमें 4 रचनाएं आती हैं, जैसे रश्मि, नीरजा, निहार और सांध्य गीत। रश्मि, नीरजा, निहार और सांध्य गीत निहार के अंतर्गत ही संकलित हैं। लोकायतन के रचयिता कौन हैं? कितना बार पढ़ेंगे? लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। विकल्प डी सही है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? वह हैं तुलसीदास। तुलसीदास संस्कृत छोड़कर भी संस्कृत परंपरा का निर्वहन किया। इन्होंने ब्रजभाषा और अवधि में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने रची है, लेकिन संस्कृत से हटे नहीं, जैसे कि भारतीय संस्कृति की जो पुस्तकें हैं और यही सब। ध्रुवचरित में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ध्रुवचरित जो है नरोत्तम दास की रचना है, नरोत्तम दास, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी सही है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की है?
वह हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री जी हैं, विकल्प डी सही है। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक जी हैं, विकल्प सी सही है, श्रीधर पाठक जी। ठीक, इसकी रचना की बात की जाए अगर तो 1887 में रचा गया। और इनकी और रचनाओं की अगर बात करें श्रीधर पाठक के, तो मनोविनोद, वनाष्टक, ये सब हैं। उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या है? उपन्यास मान लो एक कहानी पूरा भाग पूरा है तो कहानी उसका एक भाग होता है। कहानी का रफ्तार बहुत तेज होता है, उपन्यास का रफ्तार स्लो होता है। कहानी जीवन का एक अंक होता है, अंश होता है, लेकिन उपन्यास पूरा जीवन काल की गाथा ही होती है। ठीक है ना, इस प्रकार मतलब कहानी छोटा है, उपन्यास से छोटा रूप है। तो यहाँ पे सही होना चाहिए, उपन्यास और कहानी में मूल अंतर उसका विषय निरूपण है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इन चारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? तो नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक नहीं मिला है, और नरेश मेहता को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मिला था, दिनकर जी को मिला था उर्वशी के लिए, और निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल होगा, इसमें व्यंजन संधि है, विकल्प ए सही होना चाहिए उतज्वल में। दिगंबर का सही संधि विच्छेद, इसमें व्यंजन संधि है दिगंबर में, दिक धन अंबर होगा, विकल्प डी सही होना चाहिए। उल्लंघन का उत्धन लंघन होगा, व्यंजन संधि। 8 अध्याय है जिसमें, ध्यान दीजिएगा इस पे, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो यह जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 को लेकर कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अभी 8 अध्याय है जिसमें वो अर्थात अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी में कौन समास है, तो यहाँ पे कह सकते हैं 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास होगा। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश जो है यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गोबर से निर्मित गणेश यानी कि से जो है करण कारक के परिप्रेक्ष्य में यूज होगा यहाँ पे, तो करण तत्पुरुष होगा। 3 बेड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, जहाँ 3 बेड़ियाँ मिलती है जहाँ, वहाँ पे क्या होगा, यानी त्रिवेणी उसे कहेंगे, और बहुव्रीहि समास होगा, विकल्प बी सही है। देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देशांतर में समास बताना है, ध्यान रहे, देशों के बीच अंतर कर्मधारय समास है। ठीक, एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करने के परिप्रेक्ष्य में तत्पुरुष समास होता, और यहाँ पे तत्पुरुष समास दिया नहीं है, तो कौन सा है यहाँ पे? कर्मधारय समास है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जोखिम मोल लेना, विकल्प डी सही है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ये कहावत है हमारे यहाँ, घी के लड्डू टेढ़े भी अच्छे होते हैं, वही होनहार बीरवान के होत चिकने पात, मतलब होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे विकल्प सी जो है सही है। और दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूजा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर सही होगा, एक से बढ़कर दूजा। रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम कालिदास की कृति है, विकल्प भी रघुवंशम कालिदास की कृति है, और अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्हीं की कृति है। आदिकाल का नाम नहीं है, आदिकाल का नाम वीरकाल, संधिकाल, बीजवपन काल, ये तीनों तो है। जीवन काल तो हमने नहीं सुना था आदिकाल का कहीं नाम है जीवन काल, ऐसा तो है नहीं। बाकी वीर काल विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र ने कह दिया था इन्हें, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था आदिकाल को, और संधिकाल राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है आदिकाल का। अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य संदेश रासक है, देखिए कितना, यहाँ पे संदेश रासक सही लिखा है में, यहाँ पे नासक लिखा है, वहाँ पे वाहक, यहाँ पे ज्ञातक, क्या मजाक कर रहा है ये। विकल्प ए सही होगा, संदेश रासक अब्दुल रहमान की कृति है। रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है?
तो रमासुकी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है, तो वह है रमा का विकल्प बी सही है। इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी तत्पुरुष का एक वचन रूप है? चतुर्थी तत्पुरुष का एक वचन सरिते, सरिते है, विकल्प सी सही है। संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा? जगत का चतुर्थी एक वचन रूप जगते होगा, विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति कौन सी है? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति जो है वह भारत भारती है, विकल्प ए सही है। बाकी 100 सुजान एक सुजान 100 अजान 1 सुजान होना चाहिए। किसकी कृति है? यह बालकृष्ण भट्ट की कृति है 100 सुजान 1 सुजान, बहुत अजीब लिखा हुआ। किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी सही है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेरित नहीं है? सुमेरित कौन सा युग्म नहीं है? तुलसीदास कृष्ण गीतावली और कवितावली इन्होंने लिखा है ब्रजभाषा में। मीराबाई राग गोविंद एवं नरसिंह जी का मायरा लिखा है। कबीरदास का बीजक है, सब जानते हैं। तुलसीदास का साहित्य लोचन नहीं है, तो विकल्प यहाँ पे डी सही है। लाला श्रीनिवास की नाटक विधा कृति कौन सी है? तो संयोगिता स्वयंवर है, विकल्प डी सही है, संयोगिता स्वयंवर। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग क्या था? भारत मित्र समाचार पत्र था, विकल्प सी सही है। संपादक इसके बाल मुकुंद थे, ठीक है। वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित धुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? यह विधा है कहानी, विकल्प डी सही है। फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किस उपन्यासकार हैं? फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? मतलब कौन सी इनमें से रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो जुलूस है। कौन सा? जुलूस, विकल्प बी सही है, जुलूस। अरण्या के रचनाकार का नाम बताना है। अरण्या के रचनाकार नरेश मेहता जी हैं, विकल्प ए सही है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक बताइए। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार कौन हैं? या उपन्यास के लेखक कहिए या उपन्यासकार कहिए, श्रीनिवास दास जी हैं। इनका जो उपन्यास है परीक्षा गुरु है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? रामस्य, रामोह, रामेण, रमाभ्याम। यहाँ पे रामेण में जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है, विकल्प सी सही है। किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितर होगा? तो वह पितरी है, पितरी, विकल्प डी सही है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, बहुत बार आ चुका है ये और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, विकल्प ए सही है। गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है? गंगोदकम जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण, गुण स्वर संधि का। स्वागत में कौन सी संधि है? सूधन आगत, इसमें यण संधि है, विकल्प डी सही है, सूधन आगत। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं कौन सा युग्म है? वाचक, अभिधा, व्यंजन, व्यंजना, वाचक, व्यंजना सही नहीं है, वाचक व्यंजना सही नहीं है। वाचक क्या होता है? अभिधा होता है, ठीक है, अर्थ है इसका वाद्य होता है, और लाक्षणिक का लक्षणा होता है, और इसका लक्ष्य होता है, इसका अर्थ लाक्षणिक का। व्यंजक का व्यंजना होता है और इसका अर्थ होता है व्यंग, ठीक है ना, विकल्प डी यहाँ पर सही है। इनमें से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है। वैदर्भी माधुर्य गुण, यही सही है। वैदर्भी के पास समग्र गुण से युक्त होता है वैदर्भी, माधुर्य गुण इसमें सही होगा, विकल्प ए सही है। घनानंद की रचनाएं हैं, घनानंद की रचनाओं की बात करें तो प्रेम पत्रिका है, इसका लता है, वृंदावन मुद्रा है, और ये रचनाएं घनानंद की रचनाएं ब्रजभाषा में है। घनानंद जो है रीत काल के कवि, ठीक है। ये रहे हमारे आज के 125 प्रश्न
जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत के भी क्वेश्चन थे। और ये रहे, आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ यदि आप टेस्ट फॉर्म के रूप में दिए हैं तो। ठीक है, और हमारा यही एडवाइज रहेगा कि आप ज़रूर OMR का अरेंज कर लें, एक मार्केट में इजीली उपलब्ध है। छपा छपा आता है, जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं जीरोक्स, उससे भी सस्ते में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप उसको लेकर, और उसका डाटा भी रहेगा, एक पुस्तक के रूप में मिल जाएगा आपको कलरफुल, तो उसमें डाटा भी रहेगा, आप एनालिसिस भी कर पाएंगे काफ़ी दिनों तक, एग्ज़ाम के टाइम तक, कि कब कैसा था और कब कितना सुधार हुआ। लगातार इसको अभ्यास आप करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।